हमारा ESP32S3 हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन टेस्ट हमने इसके अंदर रन किया था। इनिशियलाइजेशन हमारी इंटरनल फ्लैश मेमोरी की स्टार्ट हुई और सक्सेसफुल हुई। हमारी फ्लैश मेमोरी उसको 16 मेगाबाइट का साइज़ उसने दिखाया है। इट मीन्स हमारी फ्लैश मेमोरी कंप्लीट है। और PS रैम की कैपेसिटी भी इसने दिखाई है कि 8 मेगाबाइट की है और अवेलेबल भी कितनी है हमारे पास 8 मेगाबाइट है। मीन्स जो हमारी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन है N16 और R8 वो हमारी मैच हो रही है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन हमारी चिप के ऊपर एडवर्टाइज्ड थी उसके साथ। अगर आपने रिसेंटली ESP32S3 बोर्ड ख़रीदा है तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपका ESP32S3 बोर्ड ओरिजिनल है या फिर फेक? कहीं आपने 16 MB फ्लैश मेमोरी एंड 8 MB PS रैम के पैसे दिए हैं लेकिन बोर्ड में एक्चुअल मेमोरी कम तो नहीं है? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी चिप के जो एडवर्टाइज्ड स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अंदर N16 और R8 है। N16 का मतलब है कि आपकी डिवाइस के अंदर 16 MB की फ्लैश मेमोरी है और R8 का मतलब है कि आपकी डिवाइस के अंदर 8 MB की PS रैम है। ये ESP32S3 AI और कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है। कैमरा एप्लीकेशंस, फेस रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग और AI मॉडल्स चलाने के लिए फ्लैश मेमोरी एंड PS रैम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ बोर्ड्स ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन एक्चुअल हार्डवेयर से मैच नहीं करती। इसकी वेरिफिकेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम अपलोड करके दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने ESP32 डिवाइस का एक्चुअल फ्लैश मेमोरी का साइज़ और PS रैम का साइज़ चेक कर सकते हैं। और साथ ही हम उसके अंदर एक मेमोरी एलोकेशन का प्रोग्राम भी रन करेंगे, जिससे हम हमारी PS रैम का कुछ पार्ट एलोकेट करके देखेंगे। और फिर हम सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट चेक करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारी डिवाइस है उसका फ्लैश मेमोरी का साइज़ कितना है और PS रैम का साइज़ कितना है। और मेमोरी एलोकेशन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी एक्चुअल में कोई मेमोरी PS रैम में से एलोकेट हो रही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारी डिवाइस को USB से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आर्डिनो ID ऐप के अंदर आएंगे और क्लिक करेंगे इस टूल्स के मेनू पर। इसमें हम बोर्ड्स के अंदर जाएंगे तो ESP32 और उसके अंदर हमने ESP32S3 डेवलपमेंट मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। कॉम पोर्ट में कॉम पोर्ट 5 पे हमारी डिवाइस कनेक्टेड है तो इसी को हम सिलेक्ट रखेंगे। बाकी सारी सेटिंग्स मैंने मेरी डिवाइस के अकॉर्डिंग की हैं। आप एक सेटिंग इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल उसको ध्यान में रखेंगे, जो PS रैम है उसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, QSPI और OPI। जैसे मेरी 8 मेगाबाइट की PS रैम है तो मैं OPI सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास 4 MB की PS रैम है तो आप QSPI सेलेक्ट करेंगे। अब हम एक सिंपल टेस्ट प्रोग्राम अपलोड करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर हम जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में हमें दिखेगा कि हमारी डिवाइस की फ्लैश मेमोरी का साइज़ कितना है और PS रैम का साइज़ कितना है। सिर्फ हम मेमोरी का साइज़ देख के ही सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, हमारी PS रैम के अंदर से कुछ पोर्शन मेमोरी का एलोकेट करके भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी एलोकेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं। तो ये वाली लाइन हमने एलोकेशन के लिए लिखी गई है। तो चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं। हमारा प्रोग्राम वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे अपलोड प्रोग्राम के ऊपर और हमारा प्रोग्राम भी अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट हम ओपन करेंगे टूल्स में जाकर सीरियल मॉनिटर और इसके अंदर आप देख पाएंगे हमारा ESP32S3 हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन टेस्ट हमने इसके अंदर रन किया था। इनिशियलाइजेशन हमारी इंटरनल फ्लैश मेमोरी की स्टार्ट हुई और सक्सेसफुल हुई। हमारी फ्लैश मेमोरी उसको 16 मेगाबाइट का साइज़ उसने दिखाया है। इट मीन्स हमारी फ्लैश मेमोरी कंप्लीट है। और PS रैम की कैपेसिटी भी इसने दिखाई है कि 8 मेगाबाइट की है और अवेलेबल भी कितनी है हमारे पास 8 मेगाबाइट है। मीन्स जो हमारी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन है N16 और R8 वो हमारी मैच हो रही है, जो हमारी स्पेसिफिकेशन हमारी चिप के ऊपर एडवर्टाइज्ड थी उसके साथ। फिर हमने नीचे जो PS रैम एलोकेशन टेस्ट जो रन किया था उसमें भी आप देख पाएंगे वो भी हमारा सक्सेसफुल रहा और डायनामिकली हमने एलोकेट किया 1 MB इनसाइड PS रैम एरे। मीन्स जो हमारी PS रैम जो 8 मेगाबाइट की है वो हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल है और उसको हम एलोकेट भी कर सकते हैं।
अगर आपके बोर्ड की एडवर्टाइज्ड स्पेसिफिकेशन भी वही आ रही हैं जो हमारे सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट आ रही है, तो आपके हार्डवेयर का जेन्युइन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस चीज़ को आप नोट रखेंगे, सिर्फ मेमोरी साइज़ देखकर 100% ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन फ्लैश मेमोरी एंड PSRAM मेमोरी वेरिफिकेशन से फेक स्पेसिफिकेशंस को काफ़ी हद तक पकड़ा जा सकता है। अगर आप AI विजन प्रोजेक्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, फेस रिकॉग्निशन या फिर मशीन विजन एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो मेमोरी वेरिफिकेशन सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। मार्केट में कुछ बोर्ड्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी कुछ और होती है और उनका हार्डवेयर अंदर से कुछ और होता है। तो ये टेस्ट रन करके आप उन हार्डवेयर्स की एक्चुअल स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं। इसलिए वेरिफिकेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस AI विजन प्रोजेक्ट सीरीज़ में हम आगे कवर करेंगे कैमरा मॉड्यूल, इमेज कैप्चर, फेस डिटेक्शन एंड कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।